गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद वेरिएबल, गिव रीजन ऑफ फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल। सबसे पहले हमें तो इसमें बताने के इक्वेशन विद वेरिएबल है या नहीं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमें आंसर का रीजन बताना है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन, और इक्वेशन में हमें क्या करना है, वेरिएबल आइडेंटिफाई करना। इसका ए पार्ट 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 7। सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारी, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड थिंग, इसमें हमारा वेरिएबल कौन सा गिवन है, एक्स। बी पार्ट t-7 ग्रेटर देन 5, t-7 ग्रेटर देन 5, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में हमेशा इक्वल्स टू का साइन आता है, यहाँ पे ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल, ना तो इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल है ना, और ना ही ये इक्वेशन ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा नो वेरिएबल। सी पार्ट 4/2 इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन तो है बट हमारी ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है, हमें इक्वेशन विद वेरिएबल बतानी है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन, तो नो वेरिएबल। डी पार्ट 7 इंटू 3 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 8। सेम थिंग इसमें सी पार्ट की तरह ये इक्वेशन है, बट क्या है, विदाउट अ वेरिएबल इक्वेशन है, तो इसमें भी हमारा नो वेरिएबल। ई पार्ट 5 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। हमारी इक्वेशन भी है, इक्वल्स टू का साइन है, देन हमारी वेरिएबल कौन सा गिवन है, x। वेरिएबल कौन सा है इसमें, x। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल के थर्ड कॉलम में हमें क्या करनी है, एंट्रीज कंप्लीट करनी है। एक है इसमें 10y इज इक्वल टू 80, यहाँ पे हमें क्या करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है। अब ये बतानी है इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती। हमें इसमें y की वैल्यू, इस 10y इज इक्वल टू 80 में हमें y में 10y की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो 10y इज इक्वल टू 80, अगर हम y ले रहे हैं 10, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 80, 10 इंटू 10 इज 100, इज नॉट इक्वल टू 80, तो ये क्या हो रही है हमारी, नॉट सेटिस्फाइड। तो हम इस कॉलम में क्या लिखेंगे, नो। बी पार्ट में लेने हैं 10y इज इक्वल टू 80, y की वैल्यू यहाँ हमें 8 पुट करनी है। बी पार्ट में है 10y इज इक्वल टू 80, यहाँ हमें y की वैल्यू है गिवन है 8, तो 10 इंटू में 8 इज इक्वल्स टू 80, 10 इंटू 8 इज 80 इज इक्वल्स टू 80, ये क्या है, सेटिस्फाइड। ये इक्वेशन क्या है हमारी, सेटिस्फाइड। तो इसके बी पार्ट में क्या आएगा, यस। सी पार्ट, इसका डी पार्ट 4l इज इक्वल्स टू 20, यहाँ l की वैल्यू हमें 20 रखनी है। तो 4l इज इक्वल्स टू 20, l की वैल्यू के लिए हमें 20 लेनी है, तो 4 इंटू में 20 इज इक्वल्स टू 20, 4 टू ज़ा 8 इज इट्स 80, इज इट्स नॉट इक्वल टू 20, तो ये क्या है हमारी इक्वेशन, नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे हमारा आ जाएगा नो। देन एफ पार्ट हमें क्या लेना है, 4l इज इक्वल्स टू 20, एल की 4l कितनी लेनी है, 20, और यहाँ एल की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 5।
4 into 5 is equals to 20, 4 5s are 20 is equals to 20। तो यहाँ पे क्या है हमारा satisfied, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा yes। then next h part में b plus 5 is equal to 9, h part b plus 5 is equals to 9, b की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पे 9, तो 9 plus 5 is equals to 9, हमें 9 और 5 कितना हो गया 14 is not equal to 9, तो ये क्या हो गया not satisfied। हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा नो। ऐसे ही हमारा इसका आई पार्ट b plus 5 is equal to 9, b की वैल्यू हमें 4 रखनी है, तो क्या करेंगे 4 plus 5 is equals to 9, तो ये क्या हो गया 9 is equals to 9, ये क्या है इक्वेशन सेटिस्फाइड, तो यहाँ आ जाएगा हमारा यस। ऐसे ही h पार्ट h माइनस में से 8 इज इक्वल्स टू 5, यहाँ में h की वैल्यू क्या है 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5, तो 8 में से 8 गया 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये क्या हो रही है नॉट सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 3, pick out the solution from the values given in the brackets next to each equation. Show that the other values do not satisfy the equation. हमें इस इक्वेशन की हमें वेरिएबल की वैल्यूज़ 10, 5, 12 एंड 15 पुट करके इक्वेशन देखना है कि कब कौन सी वैल्यू पे इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड होती है। फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ m, अगर फर्स्ट हम 10 पुट करते हैं, तो अगर m की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो 5 इंटू 10, तो 5 10s are 50, इट्स नॉट इक्वल टू 60। अगर हम m की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 5 इंटू 5, 5 5s are 25, इट्स नॉट इक्वल टू 60। अगर हम m की वैल्यू 12 पुट करते हैं, 5 इंटू में 12 इज इक्वल टू 60, 5 12s are 60 इज इक्वल टू 60। तो हमारे यहाँ ये वाली इक्वेशन वैल्यू, अगर m की वैल्यू हम यहाँ पे 12 पुट करते हैं तब ये यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू, अगर m की वैल्यू हम 15 पुट करते हैं तो 5 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 60, तो यहाँ तो हमारा है 15 5 इट्स 75 नॉट इक्वल्स टू 60। तो हमारी ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड होती है 12 वैल्यू पर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट। Complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation। यहाँ पे हमारी इक्वेशन है m plus 10 इज इक्वल टू 60। हम ये पुट करनी है m वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 और देखना है कि हमारे 16 इक्वेशन कहाँ पे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, कौन से वेरिएबल के वैल्यू पर। अगर हम यहाँ m की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 प्लस 10 इट्स 11, हम पर हमें चाहिए 16, इट्स नॉट इक्वल्स टू 16। अगर हम m की वैल्यू यहाँ 2 लेते हैं, 2 प्लस 10 इट्स 12। अगर यहाँ m की वैल्यू हम 3 लेते हैं, 3 प्लस 10 इट्स 13। अगर यहाँ m की वैल्यू हम 4 लेते हैं, 4 प्लस 10 इट्स 14। यहाँ अगर हम m वेरिएबल की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 प्लस 10 इट्स 15।
अगर यहाँ m वेरिएबल की वैल्यू हम 6 लेते हैं, 6 + 10 इट्स 16। ये इक्वेशन हमारी कहाँ सेटिस्फाइड हो रही है? 16 पे। यानी अगर हम m वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन में 6 पुट करेंगे तब हमारी इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। इसी का ही बी पार्ट, complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation 5t is equal to 35। सेम ए पार्ट की तरह हमें यहाँ t वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हुए देखना है कि हमारी इक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाइड होती है। अगर यहाँ हम t की वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 × 3, अगर t की वैल्यू फर्स्ट 3 रखते हैं तो 5 × 3 इज़ 15, तो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ 15। अगर सेम 5 t की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो 5 × 4 इट्स 20। अगर सेम यहाँ t की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो 5 × 5 इट्स 25। अगर यहाँ t की वैल्यू हम 6 रखते हैं तो 5 × 6 30। अगर सेम हम यहाँ t की वैल्यू 7 रखते हैं तो 5 × 7 35। सेम अगर t की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो 5 × 8 40। अगर t की वैल्यू 9 रखते हैं तो 5 × 9 45। अगर t की वैल्यू हम 10 रखते हैं तो 5 × 10 50। तो हमारी 5t = 35 है। कहाँ पे हमारी वे, अगर हम 5 की वैल्यू 7 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन होगी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे t वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 7।